बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी डॉक्टर मोहम्मद नदीम और आज हम बात करेंगे प्री और पोस्ट डिप के हवाले से। प्री और पोस्ट डिप के फार्म लेवल पे इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इनको यूज़ करने से फार्म लेवल पे हम साड़ू को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि प्री और पोस्ट डिप का फार्म लेवल पे इस्तेमाल क्या है, फील्ड में इसे कैसे बना सकते हैं, घरेलू जो लोगों ने एनिमल्स रखे हुए हैं वो भी घर में बना सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने किसी कंपनी से ख़रीदनी है, आपने बैक्टीरियल लोड कम करना है। तो बैक्टीरियल लोड कम करने के लिए आज मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। तो प्री और पोस्ट डिप के लिए हमने एक मिल्किंग पार्लर का प्रोसीजर बनाया हुआ है जिसमें प्री और पोस्ट डिप मस्ट है। कुछ जो कमर्शियल लेवल के फार्म हैं उनमें जो प्री डिप है वो इस्तेमाल नहीं होती, उनमें सिंपल वाटर से वॉशिंग की जाती है टीट्स की और उसके बाद टिश्यू से क्लीन करके उसके बाद टिश्यू से क्लीन करने के बाद क्लस्टर अप्लाई कर दिए जाते हैं और मिल्किंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो लेकिन कॉरपोरेट सेक्टर पे ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, मस्ट हैं। मतलब कि उन्होंने अपने मिल्किंग प्रोसीजर में शामिल किया होता है कि आपने प्री डिप और पोस्ट डिप लाजमी लगानी है। तो सबसे पहले जब एनिमल मिल्किंग पार्लर पे आता है तो सबसे पहले उसे प्री डिप लगाते हैं। प्री डिप है क्या, प्री डिप किस लिए लगाई जाती है और इसमें क्या चीज़ होती है। प्री डिप में एनी डिटर्जेंट होता है और उसके साथ कोई भी फ्लेवर कलर का ऐड कर देते हैं जो उसको एक स्पेसिफ़िक कलर देता है। तो इसमें डिटर्जेंट होता है, जैसे कि ब्लीच लगा लें तो इससे जो एनिमल के टीथ पे डेबरस लगा होता है और एनिमल के टीथ पे जो बैक्टीरियल लोड होता है वो इससे कम किया जा सकता है। तो प्री डिप इस्तेमाल करने से एनिमल में जो साड़ू के चांसेस हैं, मास्टाइटिस के चांसेस हैं, वो कम किए जा सकते हैं प्री डिप के इस्तेमाल से। पोस्ट डिप के इस्तेमाल से एनिमल, क्योंकि पोस्ट डिप में जो चीज़ होती है जैसे कि ग्लिसरीन होती है, उसके बाद इसमें आयोडीन या पायोडीन का सलूशन होता है। तो ये जो सामने है आपके, ये प्री डिप है और इसे कलरिंग कोई एक स्पेसिफिक कलर दे दिया गया है, लेकिन इसमें डिटर्जेंट सलूशन है, डिटर्जेंट का सलूशन बनाया हुआ है जो कि ब्लीच का भी हो सकता है, सर्फ का भी हो सकता है। तो आपका जो प्री डिप या पोस्ट डिप जो डिप कप हैं वो ऐसे होने चाहिए कि एक दफ़ा जो सलूशन कप को दबाने से ऊपर आ जाए वो दोबारा बैक कप में ना जाए, क्योंकि इससे जो बैक्टीरियल लोड होता है, बैक्टीरिया होते हैं टीथ के साथ लगे होते हैं, वो एक दफ़ा कप में आ जाएंगे तो अगर वही सलूशन दोबारा बैक कप में जाएगा तो इससे जो दूसरा सलूशन है वो भी इससे कंटामिनेटेड हो जाएगा। तो जिसकी वजह से दूसरे एनिमल्स को भी फिर ये खुद प्री डिप खुद पहले तो इसने बचाना था मास्टाइटिस से, लेकिन जब वो सलूशन ऊपर वाला सलूशन जो नीचे चला जाएगा तो उसके बाद ये ख़ुद एक कंटेमिनेटेड सलूशन बन जाएगा जो कि डिफरेंट एनिमल्स को मास्टाइटिस करवा सकता है। ये पोस्ट डिप है, जब इसे नीचे से दबाते हैं तो ये सलूशन ऊपर आ जाता है, जो फ्लूइड ऊपर आ जाता है, पोस्ट डिप का मटेरियल ऊपर आ जाता है और नीचे से लॉक हो जाता है, मतलब कि दोबारा फ्लूइड नीचे नहीं जा सकता। आपने इस तरह के कप यूज़ करने हैं, नहीं तो एनिमल में प्री और पोस्ट डिप की वजह से मास्टाइटिस के केसेस आने लग जाएंगे। जब एनिमल मिल्किंग पार्लर पे आप आके लगता है तो सबसे पहले उसे प्री डिप लगाते हैं, उसके बाद उसको टिश्यू के साथ क्लीन करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो बैक्टीरियल लोड होता है वो इससे कम हो जाता है। तो पोस्ट डिप जो इस्तेमाल करते हैं उसमें क्योंकि जो थन होते हैं उनमें उन पे ना तो बाल होते हैं और ना ही सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, इसलिए टीट्स जल्दी खुश्क हो जाते हैं। जल्दी खुश्क होने की वजह से बाज़ दफ़ा क्लस्टर की वजह से, मशीन मिल्किंग की वजह से उन पे वूंड बन जाते हैं, ज़ख़म बन जाते हैं। ज़ख़म
पोस्ट डिप का फ़ायदा ये है कि इसमें आयोडीन या पायोडीन का सलूशन होता है और ग्लिसरीन होती है, जो थन को एक तो मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, एज अ मॉइस्चराइजिंग एजेंट साबित होती है। और दूसरी ये कि ये हीलिंग में हेल्प करती है, जो कि ऊपर उसके बैक्टीरियल लोड होता है, बैक्टीरिया होता है, उनको किल करती हैं। तो इस वजह से पोस्ट डिप जो है उसके ये फ़ायदे हैं। दूसरा ये है कि जो पोस्ट डिप होती है उसमें थिकनेस उसकी ज़्यादा होती है और उसमें स्टिकी मटेरियल होता है। स्टिकी ऐसे कि जब वो टीट को लगाएं तो टीट के साथ चिपक जाती है और उस टीट ओरिफिस को बंद कर देती है कुछ देर के लिए, ताकि जो बैक्टीरिया है, मास्टाइटिस काजिंग एजेंट है, वो टीट में इंटर ना हो सके, जिसकी वजह से मास्टाइटिस के केसेस फार्म लेवल पे कम किए जा सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिस आप घर में भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी कंपनी की बजाय आप घर में अपना ये प्री और पोस्ट डिप तैयार कर सकते हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि प्री और पोस्ट डिप घर में कैसे तैयार की जा सकती है। तो आपने कोई भी डिटर्जेंट ले लेना है, जैसे कि ब्लीच या सर्फ सॉल्यूशन, तो ये ले लेना है। ये मतलब कि आपने किसी भी बोतल में या किसी भी आप डिप कप्स भी ले सकते हैं, इनमें भी इस्तेमाल की जा सकती है। ये बेस्ट है। एक दफ़ा ये ख़रीद लें तो ये बार बार नहीं ख़रीदने पड़ते, तकरीबन ये 5 से 6 मंथ निकाल जाते हैं। तो आपने पोस्ट डिप जो बनानी है उसमें आप आयोडीन का सलूशन पानी में डिल्यूट करके बना सकते हैं 3% के हिसाब से। तो आपने आयोडीन या पायोडीन सलूशन को आपने वाटर में डिल्यूट करके और उसमें ग्लिसरीन डाल लें, ताकि जो टीट है वो नरम रहे और अगर कोई वूंड है तो वो भी जल्दी हील हो जाए। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि टीट पे कोई भी सेबेशियस ग्लैंड या हेयर नहीं होते जो उसे मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। तो मॉइस्चर हम उसे पोस्ट डिप से देते हैं। तो जब ग्लिसरीन एक ऐसा एजेंट है जो इन्वायरमेंट से मॉइस्चर को कलेक्ट करके टीट को प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से टीट जो है वो नरम रहता है और मास्टाइटिस के और या वूंड के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और